10 अप्रैल 1912 एक ऐसा जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला जिसे दुनिया ने कभी न डूबने वाला माना था। वो था आरएमएस टाइटैनिक। पर क्या ये दावा सच था? चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन अपने इस शाहकार पर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उनके एक वाइस प्रेसिडेंट ने ऐलान तक कर दिया कि ये जहाज अनसिंकेबल है, मतलब डूब ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये एक तरह का घमंड था जिसने इस जहाज के भविष्य पर एक सवालिया निशान लगा दिया। तो फिर सवाल यही उठता है कि अगर ये जहाज सच में नहीं डूब सकता था तो अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर की बर्फीली गहराइयों में कैसे समा गया? इस पड़ताल में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आइए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि टाइटैनिक को लेकर ये अनसिंकेबल वाली बात आई कहाँ से। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये उस जमाने की इंजीनियरिंग और लग्जरी का एक जीता जागता करिश्मा था। जरा अंदाजा लगाइए, ये जहाज 269 मीटर लंबा था, मतलब उस समय ये दुनिया की सबसे बड़ी चलती फिरती चीज थी। इसकी विशालता ही अपने आप में हैरान करने वाली थी। और इसे बनाने का खर्च उस समय $7.5 मिलियन लगे थे, जिसकी कीमत आज के हिसाब से $400 मिलियन के बराबर है। इतने पैसे में तो आज के ज़माने के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये कितना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। और अंदर की दुनिया तो किसी शाही महल से कम नहीं थी। सोचिए, गर्म पानी का स्विमिंग पूल, जिम, चार आलीशान रेस्टोरेंट, मतलब ये पानी पर तैरता हुआ एक शहर था। लेकिन इसकी असली ताकत इसके अनसिंकेबल डिजाइन में छुपी थी। इसमें डबल लेयर वाली बॉडी थी और 16 वाटरटाइट हिस्से, मतलब कंपार्टमेंट्स थे। आइडिया ये था कि अगर इसके 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तब भी ये जहाज तैरता रहेगा, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन इस शानदार सफर पर कुछ ही दिनों में खतरे के बादल मंडराने लगे। 14 अप्रैल का दिन टाइटैनिक को एक के बाद एक बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग की चेतावनियां मिलने लगीं। सुबह से लेकर शाम तक 1-2 नहीं, पूरी 7 चेतावनियां। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? इतनी वार्निंग्स के बाद भी जहाज अपनी पूरी रफ्तार से बढ़ता रहा, बिल्कुल भी स्पीड कम नहीं की गई। क्यों? क्योंकि कंपनी के चेयरमैन एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। रफ्तार सुरक्षा से ज्यादा जरूरी हो गई थी। उस रात आसमान में चांद भी नहीं था, चारों तरफ घना अंधेरा। और फिर रात के 11:39 पर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। ऊपर बैठे एक गार्ड फ्रेडरिक फ्लीट ने अपने ठीक सामने मौत का एक विशाल टुकड़ा देखा, एक आइसबर्ग। उसने फौरन खतरे की घंटी बजाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक 1 मिनट बाद, रात के 11:40 पर वो अनसिंकेबल टाइटैनिक अपनी किस्मत से जा टकराया। तो सवाल ये है कि जिस डिजाइन पर इतना भरोसा था, वो एक टक्कर में कैसे फेल हो गया? चलिए अब इसके डूबने के पीछे की साइंस को समझते हैं। और यहीं पर इस जहाज के डिजाइन की सबसे बड़ी कमी सामने आई। ये जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने की हालत को झेल सकता था, लेकिन आइसबर्ग ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 कंपार्टमेंट्स को चीर दिया था। मतलब ये उसकी झेलने की क्षमता से 50% ज्यादा डैमेज था। टक्कर के कुछ ही मिनटों बाद मदद के लिए SOS सिग्नल भेजे जाने लगे। पास में एक जहाज था, आरएमएस कारपेथिया, उसे सिग्नल मिल भी गया, लेकिन वो लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। उसे पहुंचने में कम से कम 3.5 घंटे लगते और टाइटैनिक के पास इतना वक्त नहीं था। और यहीं पर इस कहानी का एक और दर्दनाक पहलू सामने आता है। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स वो सिर्फ 1200 लोगों के लिए थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि करीब 1500 लोगों के लिए बचने का कोई जरिया था ही नहीं। टाइटैनिक सिर्फ एक बर्फ के टुकड़े से नहीं टकराया था, ये इंसानी गलतियों की एक लंबी चेन का भी शिकार हुआ जिसने इस हादसे को और भी भयानक बना दिया। ये गलतियों का एक ऐसा सिलसिला था जिसे शायद टाला जा सकता था। सबसे पहले तो स्पीड रिकॉर्ड बनाने का प्रेशर, फिर एक के बाद एक बर्फ की चेतावनियों को अनदेखा करना, फिर घबराहट में जहाज चलाने वाले की एक गलती, और आखिर में पास में मौजूद एक जहाज का मदद के लिए आगे ना आना। पास में जो जहाज था SS कैलिफोर्नियन, उसके क्रू ने टाइटैनिक से छोड़े गए रॉकेट देखे थे।
लेकिन उनके कैप्टन ने ये कहकर बात टाल दी कि अरे वो जरूर कोई अमीर लोग होंगे जो पार्टी कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसी गलतफहमी जिसकी कीमत सैकड़ों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। टाइटैनिक की इस त्रासदी ने समुद्री यात्रा के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस भयानक हादसे से दुनिया ने कई कड़वे लेकिन बहुत जरूरी सबक सीखे। इस हादसे के ठीक बाद 1914 में SOLAS यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बना, जिसने ये जरूरी कर दिया कि हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए लाइफ बोट्स हों। साथ ही आइसबर्ग पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया। सालों बाद 1985 में इसका मलबा मिला और वैज्ञानिक मानते हैं कि 2030 तक ये जहाज पूरी तरह समुद्र में गल जाएगा। आज भी टाइटैनिक की कहानी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। आपको पता है, एक ऑस्ट्रेलियाई अरबपति टाइटैनिक 2 बनाने की योजना बना रहे हैं, जो हूबहू असली जहाज जैसी होगी। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम वाकई अपने इतिहास से, अपनी गलतफहमियों से सबक सीख चुके हैं, या फिर इतिहास खुद को